नमस्कार। आज फिर ले चलते हैं आपको एक और गुमनाम किस्से की ओर, जिसने 1857 में देश को पहला राष्ट्रगीत दिया। अजीमुल्ला खां का जन्म 1820 में कानपुर शहर से सटी अंग्रेजी छावनी के परेड मैदान के समीप पटकापुर में हुआ था। इनके पिता नजीब मिस्त्री बड़े मेहनत और परिश्रम करने वाले इंसान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। अजीमुल्लाह खां की मां का नाम करीमन था। सैन्य छावनी व परेड मैदान से एकदम नज़दीक होने के कारण अजीमुल्लाह खां का परिवार अंग्रेज सैनिकों द्वारा हिंदुस्तानियों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहारों का चश्मदीद गवाह और भुक्तभोगी भी था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने अजीमुल्लाह खां के पिता नजीब मिस्त्री को घोड़े का अस्तबल साफ करने को कहा। उनके इनकार करने पर उसने नजीब को छत से नीचे गिरा दिया और फिर ऊपर से ईंट फेंक कर मारी। इसके परिणाम स्वरूप नजीब 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर उनका निधन हो गया। माँ बेटे पर भीषण विपदा आन पड़ी और 8 साल के अजीमुल्लाह को दूसरों के घर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके एक पड़ोसी मानिक चंद ने बालक अजीमुल्लाह को एक अंग्रेज अधिकारी हिल्सन के घर की सफाई का काम दिलवा दिया। 2 वर्ष बाद ही उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब अजीमुल्लाह खां अंग्रेज अधिकारी हिल्सन के यहाँ रहने लगे। हिल्सन और उनकी पत्नी सहृदय लोग थे। उनके यहाँ अजीमुल्लाह खां नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में रह रहे थे। घर का काम करते हुए उन्होंने हिल्सन के बच्चों के साथ अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी सीख ली। इसके बाद हिल्सन की मदद से उन्होंने स्कूल में दाखिला भी ले लिया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात हिल्सन की सिफारिश से उसी स्कूल में उन्हें अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। स्कूल में अध्यापकों के साथ अजीमुल्लाह खां मौलवी निस्तार अहमद और पंडित गजानन मिश्र से उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत भी सीखने लगे। इसी के साथ अब वे देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सामाजिक स्थितियों में तथा देश के इतिहास में भी रुचि लेने लगे। उसके विषय में अधिकाधिक जानकारियाँ लेने और उसका अध्ययन करने में जुट गए। अजीमुल्लाह खां कानपुर में उस समय के विद्वान समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनकी प्रसिद्धि एक ऐसे विद्वान के रूप में होने लगी जो अंग्रेजी रंग में रंगा होने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत का हिमायती नहीं था। अजीमुल्लाह खां की यह प्रसिद्धि कानपुर के पास बिठुर रहे नाना साहब तक भी पहुंच गई। अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी की हुकूमत ने बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र होने के कारण नाना साहब की 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने अजीमुल्लाह खां को बिठूर बुलाया और अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर लिया। उन्होंने वहां रहकर घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं युद्ध कला भी सीखी। बाद में अजीमुल्लाह खां नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सतारा राज्य के प्रतिनिधि रंगोली बापू से हुई। रंगोली बापू सतारा के राजा के राज्य का दावा पेश करने के लिए लंदन गए हुए थे। सतारा के राजा के दावे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खारिज कर दिया। अजीमुल्लाह खां को भी अपने पेंशन के दावे का अंदाजा पहले ही हो गया था। आखिरकार वही हुआ। बताया जाता है कि रंगोली बापू के साथ बातचीत के दौरान अजीमुल्लाह खां ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अनिवार्यता जाहिर की। फिर दोनों इसी निश्चय के साथ भारत लौटे। अजीमुल्लाह खां भारत वापसी से पहले यूरोप के देशों में घूमकर राजनीति का व्यावहारिक अध्ययन कर लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह माल्टा जा पहुँचे। वहाँ देखा कि क्रीमियों के युद्ध में रूस के मुकाबले इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त फौज हार गई। बतिष्ठ वीरता का खोखलापन आप उसके सामने प्रकट हो गया। वह सोचने लगे, अगर भारत की देसी रियासतें संयुक्त होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दें तो अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इस घटना ने उनके मन में क्रांति और आशावाद का संदेश भर दिया। 1857 की
सैनिक क्रांति की संरचना में अजीमुल्ला खां का प्रमुख हाथ है। उन दिनों रूस व इंग्लैंड में युद्ध जारी था। यह भी कहा जाता कि अजीमुल्ला खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध रूसियों से मदद लेने का भी प्रयास किया। अजीमुल्ला खां के भारत लौटने के बाद ही 1857 की क्रांति की तैयारियों में तेजी आई। उन्होंने तटों पे लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर सैन्य रणनीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि कानपुर के पास अहिराना नामक स्थान पर युद्ध करते हुए अजीमुल्ला खां शहीद हो गए थे। पर एक मान्यता यह भी है कि क्रांति के असफल होने के बाद नाना साहब के साथ वह भी नेपाल चले गए थे। वहीं 1859 में 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अजीमुल्ला खां को 1857 की क्रांति का सबसे शातिर और क्रूर नेता कहा। अजीमुल्ला द्वारा भारत का पहला राष्ट्रगीत लिखा, जो कुछ इस प्रकार है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ए हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूह नियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नसीम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज से गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नाकारा। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन पुकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा, ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। वतन पर बटने वाले अजीमुल्ला खां द्वारा यह रचित राष्ट्रगीत जो 1857 में लिखा गया था, जिसने लोगों के अंदर एक क्रांति की लहर दौड़ गई थी। अजीमुल्ला खां जैसे वीर सपूतों को हमारा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए इतना कुछ किया। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, अन्य किसी गौरव गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।